आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो है हमारा डिविजिबिलिटी, मतलब विभाज्यता। टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आगे जाके जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये उस पर बहुत काम आने वाला है। और बहुत बार ये होता है कि हम जब लंबे लंबे मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उस पर ये वाला चीज़ बहुत काम आएगा। कैसे? अगर सपोज़ मेरे पास एक नंबर आया 32/25 और इसको डिवाइड करना है। मैंने इसको देखा और इसको देखते ही बता दिया कि इसका आंसर होगा 1.28, ठीक। या सपोज़ एक नंबर आया मेरे पास 126/150, यहाँ पर इसको देखा और देखने में इसका नंबर बताया कि भाई इसका आंसर आएगा 0.84। ये किस तरीके से आया आंसर, ये बाद में समझ में आएगा। जब अपन विभाज्यता डिविजिबिलिटी का पूरा रूल सीख लेंगे तब एग्जैक्टली हमको समझ में आएगा कि ये नंबर किस किस तरीके से कैसे कैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो पहले बेसिक से देख लेते हैं कहाँ क्या होता है, किस तरीके से डिविजिबिलिटी वाला चलता है। सबसे पहला रूल कि कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, कोई भी नंबर संख्या यहाँ पर क्या होगा 2 से कब विभाज्य होगा, ये कैसा पता करेंगे। अगर उसके लास्ट पे 0, 2, 4, 6, 8 ऐसा कोई सा भी हो लास्ट पे, तो वो नंबर यहाँ पर क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला 84 तो लास्ट में यहाँ पर क्या है 4 है, इसलिए क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। अगर सपोज बोला 75 लास्ट में यहाँ पर क्या है 5, मतलब विषम संख्या है, तो ये क्या होगा 2 से डिवाइड नहीं होगा। पहला क्लियर हो गया 2 वाला। दूसरा, कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब होगा। 3 से डिवाइड कब होगा, जब सम ऑफ डिजिट्स मतलब जब अंकों का योग क्या होगा 3 से भाज्य होगा, तो वो संख्या क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 75, 7 + 5 = क्या हुआ 12, और 12 3 से डिवाइड होता है, इसीलिए ये नंबर क्या होगा 75 क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 729 लिया तो ये क्या हो जाएगा 7 + 2 + 9 = 18, ये क्या होगा 3 से डिवाइड होगा, इसलिए ये नंबर भी यहाँ पर क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। क्लियर हो गया 2 और 3 वाला। 2 और 3 से किस प्रकार डिवाइड होता है। अगला 2 हो गया, 2 के बाद 3 के बाद यहाँ पर 4 में यहाँ पर क्या हो गया, जब लास्ट का 2 नंबर्स, कभी भी लास्ट का जो 2 नंबर्स दिया हुआ है अगर वो 4 से डिवाइड होगा तो पूरा का पूरा नंबर यहाँ पर क्या होगा 4 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 4624, तो मुझे इस पूरे नंबर से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इस लास्ट के 2 अंक से है। लास्ट के 2 अंक यहाँ पर क्या है 24 है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा ये 24 4 से भाग जाता है, इसी कारण 4624 भी यहाँ पर क्या होगा 4 से भाग जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन। अब उसके बाद अब अगर हमको बोला है सपोज कि कोई भी नंबर 5 से डिवाइड कब होगा, यहाँ तक तो 4 वाला हो गया, 5 से डिवाइड कब होगा, कभी भी अगर लास्ट में यहाँ पर क्या होगा, अगर सपोज लास्ट में 0 होगा या 5 होगा तो वो संख्या यहाँ पर क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 480 लिया, लास्ट में 0 है इसलिए 5 से डिवाइड होगा। 695 लास्ट में 5 है इसलिए क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। क्लियर हो गया 5 तक। तो क्या क्या हुआ हमारे पास 2, 3, 4, फिर यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 5 के बाद आते हैं 6। 5 के बाद किस में आते हैं अपन लोग 6 में आते हैं। तो 6 में यहाँ पर क्या हो गया 6 को अपन कैसा लिख सकते हैं 3 × 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा तो वो नंबर क्या होगा 6 से डिवाइड होगा, मतलब वो संख्या को 3 से भी भाग जाना चाहिए, वो संख्या 2 से भी भाग जाएगा,
तभी वो संख्या यहाँ पर क्या होगा, 6 से भाग जाएगा, किसी एक से नहीं, दोनों से जाना चाहिए, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल 132 लिया तो यहाँ पर 1 + 2 1 + 3 + 2 बराबर क्या हो गया, 6, 3 से भाग जा रहा है। अंतिम संख्या यहाँ पर क्या है, 2 है, इसलिए 2 से भी भाग जा रहा है। अब जब वो संख्या 3 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, इसका मतलब ये संख्या क्या होगा, 6 से भी भाग जाएगा। अगर एक नंबर लिया सपोज 123 तो यहाँ पर 1 + 2 + 3 = 6, 3 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर क्या है, 3 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा। याद रखना वो नंबर 3 और 2 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर हो गया, ये था हमारा 6। 7 हमारे काम का नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, क्योंकि अभी हम फोकस कर रहे हैं बेसिक्स पे, 7 पे, जो एग्जाम में पूछता है उस तरीके से क्वेश्चन पे। अब अगर सपोज दिया हुआ है कि हमको कि 8 से कोई संख्या कैसे डिवाइड होगा, 8 के लिए यहाँ पर क्या होगा, लास्ट के 3 डिजिट को लोगे, लास्ट के सिर्फ 3 अंकों को लोगे। सपोज बोला है 86144, तो हमको इस पूरी संख्या से मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब लास्ट का 144 है। तो 144 को जब हम 8 से डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, 64, 8 × 18, 64, 8 8। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 144 है वो 8 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए 86144 ये क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? कौन सा था हमारा, ये 8th वाला था। 9th बोल रहा है 9 के लिए यहाँ पर क्या होगा, सेम अपन जो 3 के लिए रूल चल रहे थे। 3 में क्या था, जो सम ऑफ डिजिट्स मतलब जो अंकों का योग था वो 3 से भाग होना था। जब 9 के बारे में बात करेंगे तो भी वहाँ पर क्या होगा, सेम होगा, जो अंकों का योग होगा वो 9 से भाग जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 729 लिया, अगेन 7 + 2 + 9 किया तो 7 और 2 9, 9 और 9 18 हुआ, 18। तो 18 क्या 9 से भाग जाता है, जाता है, इसीलिए 729 यहाँ पर क्या होगा, ये 7 से भाग जाएगा। क्लियर हो गया, कौन सा था ये हमारा 9th वाला। अब आगे 10th के लिए क्या होगा, लास्ट हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बस एक ही चीज़ याद रखना है, कोई भी नंबर होगा उसके लास्ट में यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे 870 बोला तो लास्ट में यहाँ पर क्या है, 0। 425 बोला लास्ट में यहाँ पर क्या है, 5, नहीं जाएगा और ये जाएगा। 1000 लास्ट में क्या है, 0, तो ये जाएगा। क्लियर हो गया, ये कौन सा था हमारा 10th वाला था। अब 11 के लिए, 11 पे यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो डिजिट्स ऑड प्लेस में है और जो डिजिट्स इवन प्लेस में है, मतलब जो अंक विषम स्थानों में होंगे और जो अंक सम स्थानों में होंगे, इनका जो योग और इनका मतलब इनका जो टोटल होगा और इनका जो टोटल होगा, हम दोनों का अंतर निकालेंगे तो या तो 0 होना चाहिए या वो 11, 22, 33, 44 मतलब 11 से वो भाग जाना चाहिए। तो वो संख्या यहाँ पर क्या होगा, अपने को 11 से भाग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिया सपोज 11394 ये लिया, ठीक है, ये ले लेता हूँ 1397। विषम स्थानों में कौन सा है, 1 और 9, 1 और 9 विषम स्थान है, विषम संख्या नहीं है, विषम स्थानों पे
सम स्थानों पे 3 और 7, 1 और 9 को जोड़ा तो यहाँ पर मुझे कितना प्राप्त हुआ 10, 3 और 7 को जोड़ा तो यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ 10। दोनों का अंतर कितना है, दोनों का जो अंतर है वो कितना यहाँ पर 0 है, इसीलिए 1397 ये संख्या क्या होगा 11 से भाग जाएगा। क्लियर। सपोज मैंने बोला 462874, इतना लंबा संख्या दिया है। विषम स्थानों में कौन सा है 4, 2 और 7, सम स्थानों पे 6, 8 और 4, ये तीनों को जोड़ा 6 और 8 14, 14 और 4 18, 4 और 2 6, 6 और 7 15, ये दोनों का अंतर कितना है 3 है, तो ये संख्या क्या होगा 11 से भाग नहीं जाएगा, मतलब ये जो संख्या होगा 11 से भाग नहीं जाएगा। क्लियर हो गया। तो बेसिकली एक्स जो हमारा था 2 से लेकर 11 तक क्या होता है, हमको सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पे कौन सा डिवाइड होगा। ठीक है। अब इसी के बेस पे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन होता है वो किस तरीके से पूछता है, अब हम उसको समझते हैं। विभाज्यता पे जो क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम में वो किस तरीके से होता है। अब ये हमको दिया हुआ है और इसमें ये बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से भाग जाएगा, ये बोला हमको 12 से भाग जाएगा। ठीक, अभी समझते हैं। अब अपन 1 से लेकर 2 से लेकर 11 तक तो सीख चुके हैं, अब उसके एप्लीकेशंस कहाँ का यूज़ होगा। अगर सपोज बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से भाग जाएगा, हम तो सीखे सिर्फ 11 तक सीखे। अभी 12 को प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, 6 गुणित 2 लिखा जा सकता है और 3 गुणित 4 लिखा जा सकता है। 12 एक बार वाला नहीं चलेगा। ठीक, अभी यहाँ पर ये जो नंबर दिया हुआ है ये नंबर किसी से भाग जाता है क्या, ये संख्या 2 से भाग जाता है तो ये वाला नहीं होगा। 3 और 4 किससे भाग जाता है, किसी से भाग नहीं जाता, सिर्फ 1 से भाग जाता है, इसलिए यहाँ पर ये होगा। तो इसका मतलब ऐसी जो भी संख्या 3 से भाग जाएगा और 4 से भाग जाएगा वो संख्या क्या होगा 12 से भी यहाँ पर भाग जाएगा। क्लियर हुआ। अब अगर पूछा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से भाग जाएगा, तो 24 को हम फैक्टर के मल्टीपल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 6 गुणित 4 लिख सकते हैं, 12 गुणित 2 लिख सकते हैं और 8 गुणित 3 लिख सकते हैं। ये यहाँ पर जोड़ियाँ बनेंगी। अब 6 और 4 2 से भाग जाता है तो ये पेयर नहीं होगा। 12 और 2 अगेन 2 से भाग जाता है, इसलिए ये भी पेयर नहीं होगा। और 8 और 3 किससे जाता है, किसी से भाग नहीं जाता, तो ये वाला पेयर होगा। इसका मतलब कोई भी संख्या जो 8 से भी भाग जाएगा और 3 से भी भाग जाएगा वो संख्या 24 से भाग जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, वो संख्या जो 8 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, वो संख्या यहाँ पर क्या होगा 24 से भी भाग जाएगा। अब अगर सपोज यही क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या यहाँ पर क्या बोलेगा अपने को 24 से भाग जाएगा, 12 से भाग जाएगा, तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं इस पूरे को एक एक को डिवाइड करके देख सकूं। तो उस वक्त यहाँ पर क्या होगा, हम जो डिविजिबिलिटी सीखे हैं वो पूरा काम आएगा। जैसा बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से भाग जाएगा, तो इसको मैं लिख तो सकता हूँ, 15 गुणित 3 भी लिख सकता हूँ, 9 गुणित 5 लिख सकता हूँ, ये 2 तरीके से लिख सकता हूँ। 15 और 3 को देखा तो अगेन यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 3 से भाग जा रहा है, इसलिए ये पेयर नहीं बनेगा। 9 गुणित 5 किसी से भाग नहीं जाता, तो ये वाला पेयर बनेगा। तो वो जो संख्या 9 से भाग जाएगा और वो संख्या जो 5 से भाग जाएगा, वो संख्या 45 से भी क्या होगा, भाग जाएगा। क्लियर हुआ।
पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से भाग जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से भाग जाएगा। तब ऐसे में कंडीशन पे यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ पर होगा ये संख्या 11 गुणित 9, मतलब जो संख्या 11 से भी भाग जाएगा और जो संख्या 9 से भी भाग जाएगा वो संख्या 99 से भी यहाँ पर क्या होगा, भाग जाएगा। याद रखना, क्योंकि आपको 4 या 5 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से भाग जाएगा, 99 से भाग जाएगा, 24 से भाग जाएगा। तो इतना समय तो हमारे पास नहीं है कि हम हर एक को यहाँ पर भाग करके देख सके और फाइंड कर सके। तो उस वक्त यहाँ पर क्या होगा, जो हमने डिविजिबिलिटी का नियम सीखा हुआ है 2 से लेकर 11 तक, वो पूरा का पूरा यहाँ पर क्या होगा, काम आएगा। ये इसका पहला पैटर्न है जहाँ से हमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये पहला पैटर्न जहाँ बोलेगा आपको 4 या 5 ऑप्शन देगा और पूछेगा निम्नलिखित में कौन सी संख्या किससे भाग जाता है, इस तरीके वाला। ये हमारा इसका पहला टाइप। दूसरे में यहाँ पर क्या होगा, मिसिंग टर्म होगा और मिसिंग टर्म में बोलेगा कि उसके स्थान पर क्या आएगा कि वो संख्या 2 से 3 से 4 से या 5 से भाग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 4 हैश 5 7, इस स्टार के स्थान पर ऐसा क्या मान आएगा कि वो संख्या 9 से भाग जाए। पहला यहाँ पर क्या है, 9 से भाग जाए, दूसरा 11 से भाग जाए। ठीक, 2 ऑप्शन को दिया है कि 9 से भाग जाए, किससे भाग जाए, अपने को 11 से भाग जाए। 9 से भाग जाने के लिए कंडीशन क्या होता है कि ये जितनी संख्या होंगी इनका जो योग होगा, इनका जो योग होगा वो 9 से भाग जाना चाहिए, तो वो संख्या 9 से भाग जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो ये हुआ 1 + 2 + 4 + x + 5 + 7, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 7, 12 7 कितना हुआ, 19 हुआ। 19 9 के पहाड़े में तो नहीं आता है। 19 के बाद 9 के पहाड़े में अगला क्या आता है, वो आता है 27। कितना आता है, 27। दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। इसीलिए यहाँ पर जो संख्या होगा वो यहाँ पर क्या होगा, 8 होगा। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन समझा देता हूँ। बोला है 4 6 स्टार 5, यहाँ पर ऐसा क्या संख्या आएगा कि वो संख्या 9 से भाग जाता हो। ठीक, इसको अपन ले लेते हैं x। तो 4 + 6 + x + 5 + 2, क्योंकि हम यहाँ पर x का मान निकाल रहे हैं। ये जो x है अपना कितना आया, 8 आया। 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 4 और 6 10, 10 5 15, 15 + 2 कितना हो गया, 17 हो गया। 17 8 9 के पहाड़े में नहीं आता है। 17 के बाद अगला ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 के पहाड़े में आता है, वो है 18। कितने का फ़र्क है, 1 का फ़र्क है, इसलिए वो x का मान कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ पर जो संख्या आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर हो गया। ये था 9 के लिए। अब अगर सपोज सेम हमको यही दिया हुआ है 1 2 4 स्टार 5 7 और बोला है कि ये संख्या 11 से भाग कैसे जाएगा, ये संख्या 11 से भाग कैसे जाएगा, ये बोला है। विषम स्थान लेते हैं 1 4 5, सम स्थान लिए 2, यहाँ पर इसको अपन x ले लेते हैं और यहाँ पर यहाँ पर जोड़ा 1 और 4 5, 5 और 5 10, नीचे ये होगा कि योग कितना है अपने को 10। ठीक है, ऊपर में 2 और 7, 2 + x + 7 कितना आया, 9 + x। अब ये हम जानते हैं कभी भी कोई भी संख्या को जब हम लोग क्या करेंगे, 11 से भाग करेंगे, तो विषम स्थानों का और जो सम स्थानों का जो अंतर होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर 10,
तो इसका वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तभी तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, 0 होगा या 11 होगा। तो यहाँ पर अपन 1 जोड़ दिए, तो अब ये कितना हो गया, 10 हो गया, और इनका अंतर कितना मिल गया हमको, मिला 0। तो यहाँ पर जो x होगा उसका मान कितना होगा, 1 होगा। ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन। क्लियर हो गया। ये हमको अक्सर पूछेगा, यहाँ पर कहीं पर भी डैश दे देगा, स्टार दे देगा, और पूछेगा उसमें निम्नलिखित में से वो संख्या क्या होगा, किससे भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा कब, 3 से, 9 से, 11 से, है ना। ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूछता है। पहला कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ये काम कब आता है, जब अपन सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, या फिर अपन लोग जब प्रॉफिट लॉस करेंगे, साथ में अपन लोग परसेंटेज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, तो हमको फ्रैक्शन के रूप में नंबर मिलता है। उस फ्रैक्शन को बहुत जल्दी काट के पॉइंट में कैसे लेके आना, उसके लिए कुछ यूजफुल ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। अभी 5 इंटू 2 कितना हुआ, 10। 25 गुणित 4 100। 50 गुणित 2 100। 125 गुणित 8 कितना होगा, 1000। और 625 गुणित 16 ये कितना हो जाएगा, 10,000। बस को ध्यान से देख लो। 5 गुणित 2 10, 25 गुणित 4 100, 50 गुणित 2 100, 125 गुणित 8 1000, 625 गुणित 16 10,000। क्लियर हो गया, दिख रहा है क्लियर। अब अगर सपोज कोई भी नंबर यहाँ पर क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, पीछे से एक नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। अगर कोई भी नंबर 100 से डिवाइड होगा तो पीछे से यहाँ पर क्या होगा, 2 नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। अगर सपोज नीचे में यहाँ पर क्या हुआ, 1000 हुआ, तो पीछे से 3 नंबर के बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, जैसे 46/10, तो ये क्या हो जाएगा, 4.6। 57/100, तो 1 2 के बाद पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, 0.57। अब मान लो एक ही नंबर दिया हुआ है भाई, 0.4 या 4/100 दिया हुआ है। अब तो यहाँ पे 2 नंबर के पॉइंट चाहिए ना, तो यहाँ पर एक ही नंबर है। यहाँ पर क्या बताया था, अगर नीचे 100 होगा तो 2 नंबर के बाद पीछे से 2 नंबर का पॉइंट लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो एक ही नंबर है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, सामने में लग जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा, 0.04 होगा। क्लियर हो गया। अब दिया 6523/1000 दिया हुआ है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.523। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, बट फिर भी यहाँ बता दिया हूँ ताकि समझ में आए किस तरीके से हो रहा है। अब अगर दिया है 78/5, नीचे क्या दिया, 5, तो 5 को यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, कभी भी यहाँ पर क्या होगा, अगर हमको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन पे जो न्यूमरेटर अंश और जो डिनोमिनेटर हर, अगर दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया या एक ही नंबर से डिवाइड किया हुआ है, तो रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, याद रखना। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 156 अपॉन यहाँ पर क्या हुआ, 10, कट के कितना हो जाएगा, 15.6। ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया। अब बोला है 729 डिवाइडेड बाई 5, पॉइंट अपन काट सकते हैं। इससे इजी तरीका यहाँ पर क्या, 2 और 2 से मल्टीप्लाई किए तो नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 729 इंटू 2 अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14, 1458। धीरे धीरे प्रोडक्ट भी यहाँ पर क्या होगा, आपका स्ट्रांग होते जाएगा।
तो ये कट के यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 145.8 हमारा आंसर। क्लियर हो गया। कोई भी नंबर यहाँ पर क्या होगा, जब क्या होगा 5 से डिवाइड होगा तब ये वाला लगेगा। अब एक क्वेश्चन बताया था आपको सबसे पहले स्टार्टिंग पे, 32/25। अब अगर बोला है कि 32 को 25 से भाग करेंगे तो किस तरीके से आंसर आएगा। 25 में यहाँ पर क्या बताया था, ये बताया था कि भाई इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इंटू 4 किया तो नीचे हो गया 100, 32 गुनी 4 कितना हो जाएगा 128। ये कट के यहाँ पर पॉइंट 1.2। क्लियर हो गया। सपोज बोला है 464 डिवाइडेड बाई 25, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई किए, 256 और 16 1856/100। तो यहाँ पर ये कट के यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर हो गया। जब हम लोग क्या करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे तो वीडियो को पॉज करके और जो चीज़ यहाँ बता रहा समझ में नहीं आ रहा उसको दोबारा फिर से देख लेना और इस क्वेश्चन को उतार लेना, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। 50 अगर बोला 126/50 तो मैंने इसका आंसर बताया था, हाँ सॉरी, अच्छा 150 वाला था। इसको यहाँ पर डिवाइड करना है 50 से, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे यहाँ पर क्या हो गया 100 और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 252, तो क्या हो जाएगा 2.5। क्लियर हुआ। सपोज बोला है 569 डिवाइडेड बाई 50, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 70 दूनी 40 में दोगे 38, 1138 बटे 100 11.38, ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया। किसके लिए हमारा था, ये था हमारा 50 के लिए था। अब 125 के लिए 125 गुणित 8 करेंगे तो कितना होगा 1000 होगा। अब दिया हुआ है भाई, हमको दिया है फॉर एग्जाम्पल 264 डिवाइडेड बाई 125, ये दिया हुआ है। क्या करेंगे, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई किए और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। ठीक है, ये हो जाएगा 1600 प्लस 64 512 2 1 2112 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000, तो यहाँ पर ये कट के कितना हो जाएगा 2.112, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ। अगर सपोज बोला है 469 अपॉन यहाँ पर दिया हुआ है हमको 459 सॉरी डिवाइडेड बाई 125, तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई किए, तो नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में हमारे पास हो जाएगा 1000, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4500, 450 मतलब 450 ना, 3600 प्लस 72 2 7 3672। यहाँ कट के यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आएगा हमारा आंसर 3.672। क्लियर हो गया 125 के लिए। अब 625, ये वाला क्वेश्चन अक्सर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आता है या बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशन पे काम आता है। अब जैसे बोला है कि भाई 124 डिवाइडेड बाई 625, ये हमको बोला है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इसको 16 से भाग करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 10,000। तो इसको भी 16 से भाग किया और इसको भी 16 से भाग किया, सॉरी गुना किया, तो नीचे कितना हो गया 10,000। 125 गुणित 8 है ना, 2000, 1000 2000 में से 16 गया
4, 9 में से गया 8, 1984 बटे कितना हो जाएगा 10,000। तो ये कट के यहाँ पर क्या लग जाएगा 0.198। ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया। ये अक्सर हमको क्या होता है जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन पे ये सब क्वेश्चन बहुत काम आता है। अभी जब इससे पहले जस्ट आप लोग जब प्रॉफिट लॉस का शीट किए होंगे तो बहुत बार आपको नीचे 125, 50, 25, 5 मिला होगा, जहाँ हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं काट रहे हैं, तो उसमें ये सब काम आएगा। ठीक है। स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा। नंबर्स को पहचानने का कला सीखिए। अभी नंबर्स सामने कोई नंबर आ गया है तो वो नंबर को प्रोडक्ट के रूप में किस तरीके से लिखा जा सकता है ना। उसके लिए क्या होगा, टेबल याद करना पड़ेगा। जब हम टेबल याद करेंगे मतलब जब आप टेबल कम से कम 1 से लेकर 20 तक के जितने आपके टेबल हैं वो पूरा टेबल याद करो। 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर 20 तक का क्यूब, उतना याद करो तो क्या होगा, नंबर आइडेंटिफाई करना जब आ जाएगा तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो कैलकुलेशन स्पीड है, मल्टीप्लिकेशन का स्पीड है, डिवाइड का स्पीड है। जैसा अभी मैं नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा था तो माइंड में कैलकुलेशन आ रहा था जिसके हिसाब से मैं यहाँ पर सम नंबर लिख के उसको माइनस कर रहा था। ये जो स्पीड होगा वो धीरे 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 आपका पोटेंशियल को इंक्रीज़ करेगा। जब आप मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ेंगे, स्क्वायर समझेंगे, क्यूब को याद करेंगे। टेबल याद करने का मतलब ये नहीं कि आप टेबल रट रहे हैं कि 12 का पहाड़ा पढ़ना चालू कर दिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, ऐसा नहीं करना है। मेन बात, अगर आपको एक नंबर मिल गया है तो उस नंबर को आप कितने जल्दी प्रोडक्ट के रूप में तोड़ सकते हैं और वो नंबर किस किस से डिवाइड होगा ये जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर सपोज एक नंबर मैंने बोला 56, आपने 56 देखा और आपको मालूम चला कि भाई ये नंबर 7 × 8 होता है और 14 × 4 होता है, आपकी आधी परेशानी वहीं पर चली जाएगी। आप नंबर देखे 56 और आपको देख के समझ में आ गया ये जो नंबर होगा या तो 7 से भाग जाएगा, या तो 8 से भाग जाएगा, या 14 से भाग जाएगा, या 4 से भाग जाएगा। क्लियर हुआ। अगर सपोज मैंने बोला 68 तो ये क्या हो जाएगा 17 × 4, मतलब 17 से कंफर्म भाग जाएगा। तो ये जो नंबर होगा, स्पीड होगा, ये हमारा क्या होता है धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा बढ़ना चालू होता है। ठीक है। ये था हमारा क्या डिविजिबिलिटी में था, अपन लोग नंबर किस तरीके से डिवाइड करते हैं, है ना। और कॉमन जब अपन सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, एक वो वाला था। ठीक है। इसमें और जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है वो है, हाँ, वो मल्टीप्लाइड वाला। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन बता रहा हूँ, इसमें जो सिंप्लीफिकेशन का भी अगला जो शीट आएगा ना, जो बॉडमास के नियम के हिसाब से करेंगे, तो उसमें कुछ चीज़ें अभी से बता दे रहा हूँ साथ में, तो इसको ध्यान से देखना। जैसे मल्टीप्लाइड बाय 9, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ 10 में से 1 गया। मल्टीप्लाइड बाय 99 मतलब 100 में से 1 कम। 999 मतलब 1000 में से 1 कम। मल्टीप्लाइड बाय 4 × 9 इसका मतलब 10,000 में से 1 कम। क्लियर हुआ। अगर सपोज बोला है 464 × 99, इसको मल्टीप्लाई करने बोला है, तो ये क्या हो जाएगा 464 × 100 - 1, तो 46400। जब ऐसा ब्रैकेट होता है तो याद रखना ये नंबर क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर इससे भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। बीच में प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, उसको याद रखना। ठीक। अब ये क्या हुआ, ये तो 464 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा 464। 6, 9 में से 6 गया 3, 13 में से 4 गया 9, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। ये हमारा क्लियर हुआ। अगर बोला है 2498 मल्टीप्लाइड बाई 999 और बोला इसका आंसर निकालो, कि जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 999, मतलब यहाँ पर क्या हो गया 1000 - 1, तो ये हो जाएगा 2498। 30 नंबर कितना है 4, तो 1 2 3 4 के बाद 2498।
यहाँ पर इसको माइनस कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। कोई भी नंबर को अपन लोग क्या करेंगे, जब 9, 99, 999 और 4 टाइम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से होगा, ये था। अब बोला है कि आपको 101 से मल्टीप्लाई करना है या 1001 से मल्टीप्लाई करना है या 10,001 से मल्टीप्लाई करना है। तो इजी है, इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 100 + 1, और इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 + 1, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 10,000 + 1। वहाँ पर क्या था, जब अपन लोग 99 ले रहे थे, 999 ले रहे थे, या अपन लोग है ना 99, 999 या 4 टाइम्स 9 ले रहे थे, वहाँ पर क्या कर रहे थे अपन, माइनस कर रहे थे। यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, बस उतना ही फर्क है। थोड़ा सा अलग। 11 मतलब 10 + 1, 111, 100 + 10 + 1, 4 टाइम 1, 1000 + 100 + 10 + 1, 2, 3, 4, 5, 10,000, 1000, 100, 10 और 1। क्लियर हुआ। अब कैसा है क्वेश्चन, 529 मल्टीप्लाइड बाई 111, ये हमको दिया है क्वेश्चन। 529 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 111 दिया हुआ, तो इसका मतलब 529 इंटू 100 + 10 + 1 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 529 00 5290 और 529। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9, 9 2 11 हासिल 1, 1 और 9 10, 10 और 2 12, 12 5 17 का 7 हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 5 8 हासिल 8। यहाँ पर क्या बचा, ये हमारा आंसर। क्लियर होगा। तो इस तरीके से बोलेगा, तो जैसे कहीं भी दिया अपने को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 111 से मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से तोड़ देंगे और इसको अपन ईजिली यहाँ पर क्या करेंगे, उसको प्लस माइनस प्लस कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया ये वाला, ये था हमारा मल्टीप्लाई वाला। एक नंबर दिया हुआ आपको 63 और बोला इसको 5 से डिवाइड किया, तो इसको डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, अभी बिना पॉइंट के बता रहा हूँ। 5 एक कम 5 बचा 13, 5 दूनी 10, बचा कितना 3। तो इसका मतलब 5 को अगर 63 से भाग किया तो यहाँ पर 12 मिला, यहाँ पर 3 मिला। ये जो बचता है, ये जो बचता है, इसको हम बोलते हैं भागफल, क्वोशिएंट, जिससे हम डिवाइड करते हैं। ये होता है भाजक, डिवाइज़र। जिसको भाग करते हैं वो होता है भाज्य, मतलब डिवाइडेंड। और ये जो बचता है ये होता है शेषफल या शेष, जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। 63 को लिखने का तरीका क्या हुआ, 63 = 12 × 5
प्लस 3, ये लिखने का तरीका हुआ। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल। ये आगे पीछे हो गया, टेंशन मत लेना। 12 गुणित 5 की 12 यहाँ पर क्या होगा भागफल, और यहाँ पर ये होगा, तो उसका टेंशन मत लेना, क्योंकि 12 गुणित 5 भी क्या होगा 60 होगा, और 5 गुणित 12 भी यहाँ पर क्या होगा 60 होगा। प्लस 3 यहाँ पर क्या है शेषफल। तो इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। नंबर सिस्टम में ये वाला जो क्वेश्चन होता है वो बहुत काम होता है। नंबर सिस्टम में ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा बहुत काम का होता है। अब यहाँ बेसिक था इसलिए यहाँ पर बता दिया हूँ, क्योंकि हम लोग डिविजिबिलिटी चल रहे हैं। एक बार ध्यान से देख लो, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। यहाँ तक आ गया। अब अगर सपोज बोला एक नंबर दिया कि 75, क्या ये संख्या 75 9 से भाग जाता है? नहीं जाता है। 75 से बड़ा ऐसा कौन सा संख्या है जो 9 से भाग जाएगा? वो होगा 81। 75 से पहले ऐसा कौन सा संख्या है जो 9 से भाग जाएगा? वो होगा 72। ध्यान से फिर से बता रहा हूँ, एक संख्या आपको दिया है 75, ठीक। 75 9 से भाग जाएगा नहीं। 75 के बाद अगला संख्या ऐसा कौन सा है जो 9 से भाग जाएगा? वो यहाँ पर क्या होगा 81 होगा। 75 से छोटा या 75 से पहला ऐसा कौन सा संख्या है जो 9 से भाग जाएगा? वो यहाँ पर क्या होगा 72। ये दोनों क्लियर हुआ। अच्छा, 75 में मैं ऐसा क्या चीज़ घटाया हूँ कि वो संख्या 9 से भाग जा रहा है? 75 में कुछ ना कुछ तो सब्ट्रैक्ट किया हो ना भाई। 75 में कुछ ना कुछ तो कम किया हूँ, तभी तो 72 आया है। और जो 9 से भाग जा रहा है कितना कम किया हूँ? 3 कम किया। अब अगर सपोज बोला 75 में ऐसा क्या संख्या जोड़ा जाए कि वो संख्या 9 से भाग जाए, तो दोनों के बीच कितने का फ़र्क है? 6 का फ़र्क है। तो यहाँ क्या बोल सकता हूँ 6 जोड़ा जा सकता बोल सकता हूँ। मतलब 75 में 3 घटाया जाए तो वो संख्या 9 से भाग जाएगा। 75 में 6 जोड़ा जाए तो वो संख्या 9 से भाग जाएगा। ये दोनों चीज़ क्लियर हो किस तरीके से? अब ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये सेम ऐसे पूछेगा। जैसे आपको एक नंबर बोला 75 में ऐसी क्या संख्या जोड़ा जाए, क्या संख्या घटाया जाए कि वो 9 से भागो वो। अब समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट कैसा होता है। 75 को मैंने 9 से भाग किया, 9 अट्ठे 72, कितना बचा? 3 बचा। शेषफल कितना बचा? शेषफल मेरे पास बचा है 3। तो ये जो शेषफल होगा 3, ये यहाँ पर क्या होगा घटाया जाए। क्या होगा? घटाया जाए मतलब क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है। अब भाजक कितना है? 9। भाजक माइनस शेषफल कितना हुआ? 9 माइनस 3 बराबर कितना हुआ? 6। तो 6 यहाँ पर क्या होगा जोड़ा जाए। एक बार वापस फिर ध्यान से देख लो कि जब बोलेगा कि जोड़ा जाए घटाया जाए मैं किस तरीके से किया। 1-2 एग्जाम्पल और बताऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देख लो एक बार इसको।
अगर बोला है 2 7 8 9 में ऐसी क्या संख्या घटाई जाए या ऐसी क्या संख्या जोड़ी जाए कि वो संख्या 54 से पूरी तरह भाग जाना चाहिए। ऐसा कोई सा भी संख्या देगा। क्या बोला है? 2 7 8 9 एक नंबर दिया हुआ है, इसमें ऐसी क्या संख्या घटाएं या ऐसी क्या संख्या जोड़ा जाए कि वो संख्या यहाँ पर क्या बोला अपने को 54 से भाग जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके स्टेप में क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। सबसे पहला काम 2 7 8 9 को 54 से डिवाइड करना चालू करते हैं। 54 पंचे 270 89, एक बार में 54, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 5 गया 3। तो जब बोलेगा घटाया जाए तो अपना आंसर डायरेक्टली कितना हो जाएगा? 35 घटाया जाए। जब बोलेगा जोड़ा जाए में यहाँ पर क्या बताया था? जो भाजक होगा और जो शेषफल होगा, ये दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का अंतर कितना है? 19। तो वो क्या हो जाएगा? 19 जोड़ा जाए। क्लियर? अब इसी से अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? 2 7 8 9 से बड़ी संख्या, 2 7 8 9 से अगली संख्या या उससे जस्ट बड़ी संख्या जो किससे जाएगा? अपने को 54 से भाग जाएगा, या उससे पहले से जस्ट छोटी संख्या जो यहाँ पर क्या होगा? जो किससे भाग जाएगा? 54 से भाग जाएगा। बाद की संख्या बोलेगा तो 2 7 8 9 प्लस 19, 9 9 18 का 8 हासिल 1 और 8 9, 9 और 1 10 हासिल 1 और 7 8, 2808। मतलब 2 7 8 9 के बाद अगली संख्या जो क्या होगा अपने को, या उससे बड़ी संख्या जो क्या होगा 54 से भाग जाएगा, वो क्या होगा? 2808 होगा। इससे जस्ट छोटी संख्या 2 7 8 9 माइनस 19, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 2 7 8 9 है ना, माइनस कितना हो गया? 35 है। 9 में से 5 गया 4, 8 में से 3 गया 5, 2 7 5 4। मतलब उससे छोटी संख्या बोलेगा तो ये, और उसके बाद की संख्या बोलेगा तो ये होगा। क्लियर हो गया ये वाला?